हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो फिर तैयार हो एक मजेदार सी कहानी के लिए? तो आओ देखते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो आज की मजेदार कहानी देखते हैं। ये कहानी है एक छोटे से गांव की जिसका नाम दुनियापुर था। दुनियापुर बहुत ही प्यारा और सरसब्ज गांव था। इस गांव की सबसे खास बात ये थी कि यहाँ रहती थी एक प्यारी सी बच्ची जिसका नाम फातिमा था, और फातिमा के पास थी एक प्यारी सी गाय जिसका नाम नूरी था। नूरी एक प्यारी और सफेद सी गाय थी जो हमेशा फातिमा के साथ रहती थी। फातिमा और नूरी की दोस्ती बहुत गहरी थी। फातिमा रोजाना स्कूल से वापस आकर नूरी का ख्याल रखती, उसे चारा डालती और उसके साथ खूब बातें किया करती थी। नूरी भी फातिमा को बहुत पसंद करती थी और उसके साथ बहुत खुश रहती थी। यूं लगता था कि नूरी फातिमा की हर बात को बाखूबी समझती हो। ये गाय बहुत छोटी सी थी जब इस घर में लाई गई थी, और फातिमा ने ही इसका नाम नूरी रखा था। और क्यों ना हो, नूरी लगती भी बड़ी प्यारी सी थी, और होगी क्यों नहीं, क्योंकि ये फातिमा की गाय थी। फातिमा नूरी को खुश करने के लिए उसके साथ खूब बातें किया करती थी और उसे बहुत सी अपनी प्यारी प्यारी और मनपसंद कहानियां भी सुनाया करती थी। फातिमा के घर के सहन में एक बड़ा सा दरख्त था जिसके नीचे बैठकर वो खूब बातें किया करती थी। नूरी फातिमा की कहानियां बहुत गौर से सुनती थी। एक दिन हमेशा की तरह फातिमा और नूरी अपने सहन में बैठी बातें कर रही थी कि अचानक से बारिश होने लग गई, और फातिमा और नूरी दोनों बारिश में भीगती रही और खुश होती रही, क्योंकि फातिमा को बारिश बहुत पसंद थी। फातिमा अपनी अम्मा के साथ बावर्ची खाने में बैठी थी कि उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना नूरी के साथ आज सैर को जाया जाए। तो ये जा और वो जा, फातिमा उठी, नूरी को लिया और गांव की सैर को चल पड़ी। गांव के बाहर एक खूबसूरत सा बाग था जहां सारे बच्चे खेला करते थे। तो फातिमा ने सोचा कि नूरी को लेते हैं और उस गया बाग की सैर करते हैं और वहां जाकर बच्चों के साथ खेल कूद भी करें। फातिमा आगे आगे और नूरी उसके पीछे पीछे चल पड़ी, और वो दोनों गांव के बाहर उस बागीचे में पहुंच गई जहां तमाम बच्चे खेल रहे थे। फातिमा और नूरी उस बगीचे में पहुंची तो वहाँ तमाम बच्चे खेल कूद में मसरूफ थे। फातिमा भी उन बच्चों के साथ खेल कूद में मशगूल हो गई। नूरी पहले तो बहुत देर अकेली खड़ी रही, फिर वो आगे बढ़ गई और जंगल की जानिब चली गई। खेल कूद के दौरान फातिमा का ध्यान नूरी पर नहीं रहा और नूरी गायब हो गई। जब फातिमा खेल कूद से फारिग हुई तो उसने इधर उधर नजर दौड़ाई तो उसको नूरी कहीं भी नजर न आई। फातिमा परेशान हो गई और नूरी जंगल की जानिब जा पहुंची। शाम हो रही थी तो फातिमा ने घर जाना मुनासिब समझा। घर वापस आकर वो रोने लगी। उसकी अम्मा और अब्बा ने पूछा कि क्या हुआ। उसने सारा माजरा बयान कर दिया। अब क्योंकि रात हो चुकी थी तो कोई भी नूरी को ढूंढने के लिए नहीं जा सकता था, तो उसके अब्बा ने कहा कि बेटा हम सुबह जाकर नूरी को ढूंढेंगे, तुम फिक्र मत करो वो मिल जाएगी। उधर नूरी भी जंगल में परेशान थी, लेकिन मजे की बात ये थी कि नूरी को घर का रास्ता पता था, लेकिन अंधेरा होने की वजह से वो भी वापस नहीं जा सकती थी। तो नूरी ने भी सुबह होने का इंतजार किया और एक साइड में एक छोटा सा कोना देखकर वहां बैठ गई और आराम से सो गई। सुबह नूरी के अब्बा फातिमा के साथ जंगल की जानिब गए और वहां उनको नूरी मिल गई। नूरी को देखकर फातिमा के चेहरे पर खुशी थी और वो दौड़कर नूरी के पास गई और उसे लिपट गई, और यूं नूरी, फातिमा और उसके अब्बा बाहिफाजत अपने घर वापस आ गए।